मेरे बच्चे, तुम फिर से वही गलती करने जा रहे हो। इस बार जरा संभल कर। मेरे बच्चे, मांगे बिना कुछ नहीं मिलता। शुरुआत तो करो। हम में से कई लोग अक्सर अपने अहंकार में फंस जाते हैं और इतने घमंडी हो जाते हैं कि यह स्वीकार नहीं कर पाते कि लोगों को किसी न किसी से मदद चाहिए, आवश्यकता पड़ती है। इतने अहंकारी हो जाते हैं कि किसी से रास्ता पूछना तो दूर, सलाह लेना भी उचित नहीं समझते और ना ही मदद लेते हैं। अक्सर उन्हें भ्रम होता है कि वह अपना काम खुद ही कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए तुम्हें पहल स्वयं करनी होगी। केवल सपने देखने और समय समाप्त हो चुका कुछ नहीं होता। अब तुम्हें उठना है और धीरे धीरे अपने लिए कुछ मांगने का समय है। अब तुम धीरे धीरे उठो और अपने रुके हुए कार्य की शुरुआत करो। मेरे बच्चे, तुमने पिछली बार बहुत गलती की थी, किंतु थोड़े से प्रसिद्धि क्या मिल गई तुम्हें कि तुम इतने अहंकारी हो गए। अधूरा ज्ञान बहुत ही नुकसानदायक होता है, किंतु तुम्हें लगने लगा कि तुम सारा काम खुद ही कर लोगे और अपना ख्याल भी खुद रख लोगे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है सबको किसी न किसी की आवश्यकता होती है, किसी न किसी से मदद लेनी होती है। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप अकेले बढ़ सकते हैं। हाथ थामने के लिए कोई ना कोई चाहिए। सपने देख सकते हैं, पूरा करने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, एक स्टेज चाहिए। आपको अपना कर्म करना है। मंजिल पाने के लिए लक्ष्य पर ध्यान देना है। लक्ष्य मिल जाए तो व्यक्ति द्वारा लिए गए हर परीक्षा में आप पास करना होगा, उनका सहयोग लेना पड़ेगा। यदि आप उनके द्वारा लिए गए हर परीक्षा में पास होते हैं तो आपके लक्ष्य आपको मिलेंगे और आपके सपने भी पूरे होंगे। आपको मंच भी मिलेगा जहां आप अपने हुनर दिखा सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं और आपके पास ज्ञान ज़्यादा है तो आपको अपने से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी होगी। वे जब भी आपके पास आएंगे मदद के लिए, आप ना हाथ बढ़ाएंगे तो आपको उनका निसंकोच मदद करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना एक दूसरे के सहयोग से आगे नहीं बढ़ सकता। पानी पीने के लिए भी हाथ का सहयोग लेना पड़ता है। आप लाख ज्ञानी हैं, आपके पास लाख नॉलेज है, फिर भी मेरे बच्चे, आप जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो इसी उम्मीद से खरीदते हैं कि लोग उस वस्तु को खरीदें जिससे आपका कारोबार आगे बढ़े। यह भी एक प्रकार की सहायता है, सहयोग है, लेना है। इसलिए मेरे बच्चे, लोगों के प्रति अपना व्यवहार भी मधुर रखना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि लोग सम्मान से ज़्यादा उस व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देते हैं। वह देखते हैं कि वह व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना मददगार है और कितना सच्चा है। यह सब तुमने अगर ये गुण है तो लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा साथ देंगे। इतना ही नहीं, यदि तुम्हारा काम उन्हें पसंद आया तो वे बार बार आएंगे तुम्हारे पास। एक दूसरे को शेयर भी करेंगे। जब भी मिलेंगे एक दूसरे से तो वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, एक ईमानदार है और बार बार लोग तुम्हारे पास आएंगे
क्योंकि तुम्हारा व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। यदि आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो आपको उनका दिल जीतना होगा पहले। जो आप दिल से जीतना चाहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोरदार प्रहार किया हो, लेकिन अपने दोस्तों और परिवार की मदद से आपने हमेशा खुद को कहा कि ठीक है, मैं अपना बचपन का सपना जी रहा हूँ। गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, निराश होने का समय नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो और हर पल आनंद लो। यही तुम्हारी सोच रहे और इससे तुम्हारे परिवार और दोस्तों का सहयोग तुम्हें बराबर मिलता रहे। अपने दिल से अहंकार हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो। यह गलती दोबारा मत करो। प्रेम से लोगों का दिल जीत लो, फिर देखना लोग कहेंगे कि यह बड़ी बात है कि कोई जिद नहीं है। इच्छा के बच्चे मुझे प्रेरणा के रूप में याद रखें। लोग कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जो अपने सबसे पसंदीदा काम को करते हुए खुश रहता है और मुस्कुराता रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है, कितना अच्छा है यह व्यवहार इसका। सबका दिल जीत लेता है। इंसान हो तो इसके जैसा। लोगों के मुख से तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ तारीफ होनी चाहिए। नेगेटिव बात करने के लिए तो बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे कदम कदम पर, परंतु तुम्हें हर पल जो करना है और तो खुद से कहना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए, होना चाहिए और मैं अपने अहंकार को ताले में बंद करता हूँ, प्रेम को गले लगाता हूँ और मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, कसम खाता हूँ। मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा, खुद भी खुश रहूँगा और लोगों को भी खुश रखूँगा, जिससे सबका कल्याण हो। खुश रहो।